दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आपको एक अपडेट्स मिला था प्रदीप गिरी अपडेट्स पे कि इस प्लेटफॉर्म पे एक सुपर पंच सीरीज चल रहा है। तो सुपर पंच सीरीज में हमने जो कल वीडियो बनाया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, बच्चों ने उसे काफ़ी पसंद किया और उस पर लगभग बहुत सारे कमेंट्स भी आए। और क्योंकि फर्स्ट टाइम वैसा यूनिक वीडियो लोगों के पास गया था और आज मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, वो है मैथ्स का। लोगों ने वहां पे कमेंट्स किया था कि सर मैथ्स का भी करा दो। दोस्तों 5-6 दिन का बस आप टाइम दो, पूरा का पूरा हम सिलेबस करा के देंगे और हर स्ट्रीम का सिलेबस करा के देंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो बना दिया था, बट ये जो वीडियो है, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं उससे अलग कुछ करने वाला हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा जो फोकस है मेरा क्वेश्चन बैंक के ऊपर है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे से सिस्टमैटिक कर लिया तो क्वेश्चन बैंक क्या, अगर एग्जाम में कौन सा भी क्वेश्चन आया तो आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लोगे। तो 1 बाय 1 सिस्टमैटिक अच्छे से आपको फोकस करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पे सेशन में आपको लिखा है सुपर पंच सेशन में आज तो आएगा मजा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें फॉर्मूले नहीं याद हैं, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला पूरा का पूरा आपको लर्न कराऊंगा। आपको फोकस करना है, 5 मिनट में पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो दोस्तों 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला और कोशिश करेंगे कि आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाए। तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा, बुक लेके आप बैठ जाओ, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये पूरा का पूरा पार्ट आप याद कर लो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे आपको 2-3 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि देखो ये लास्ट में ट्रिक वाइज वीडियो है, तो इसके अंदर मैं बार बार ये चीज़ों को रिकॉल नहीं कराऊंगा। तो आपको याद कर लेना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बोलते रहो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब आपको हमेशा याद रखना कि ये जो साइन है ये कोसेक के साथ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप है। अगर आपको फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, या एक थोड़ा सा ऐसा लगे सर क्या बोल रहे हैं, पर दोस्तों याद रखना ये मेरा जो ट्रिक है, बस यहाँ पे आप याद रखना हस्बैंड एंड वाइफ जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा बुक में नहीं लिखा है, बट इसकी वजह से आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। खुद से आप फॉर्मूला बनाओगे, तो इसलिए याद रखना साइन का हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कोसेक के साथ। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। अगर आप देखोगे जो मैंने साइंस 2 में दिया वो भी ट्रिक हमारा खुद का है। देन वहां पे कॉस जो है, कॉस का हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सेक के साथ है। एंड टेन का हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉट के साथ है। तो ये सबसे पहले आप मुझे ये याद करके दे दो, अभी याद कर लो कि साइन का किसके साथ है, कोसेक के साथ है। कॉस का किसके साथ है, सेक के साथ है। एंड टेन का किसके साथ है, कॉट के साथ है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आपको याद हो गया। कॉट का किसके साथ है, टेन के साथ है। टेन का किसके साथ, कॉट के साथ है। सेक का किसके साथ, कॉस के साथ। कॉस का किसके साथ, सेक के साथ। उल्टा भी बोलो, कोसेक का किसके साथ है, साइन के साथ। साइन का किसके साथ, कोसेक। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्टली याद हो जाएंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अच्छे से आप फोकस करोगे तो इस चैप्टर में आप पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करोगे। देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। जैसे यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे सब में आएगा। यहाँ पे आपको क्या रिमेंबर रखना है कि एक जैसे सपोज ये साइन हस्बैंड है तो इसकी वाइफ यहाँ बैठने की कोशिश करेगी। तो पहले कैसा था कि लोग अपनी वाइफ को उस लेवल पे नहीं रखते थे, तो बेचारी यहाँ नीचे आके बैठेगी। तो बस आपको उसकी वाइफ का नाम मुझे बताना है। साइन की वाइफ का नाम क्या है, सर साइन की वाइफ का नाम कोसेक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक। और ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। कॉस की वाइफ का नाम क्या है, कॉस की वाइफ का नाम क्या है, सेक, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आएगा। देन टेन की वाइफ का नाम क्या है, फॉर्मूला देखो अपने आप याद रहा है। टेन की वाइफ का नाम क्या है, कॉट, तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले याद हो गए। बट जनरेशन कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। आज कैसे हो रहा है कि आज यहाँ पे अगर वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को उस लेवल पे नहीं रखेगी। बस आपको ऐसा याद रखना, इसको सीरियस नहीं ले लेना, बस आपको पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ। देन यहाँ पे देखो कॉट थीटा है, यहाँ पे इसका हस्बैंड बैठने की कोशिश करेगा। हस्बैंड का नाम, हस्बैंड कौन है, यहाँ पे 10 है, तो वो कहाँ पे आके यहाँ नीचे आके बैठेगा। देन यहाँ पे सेक है, उसके हस्बैंड का नाम क्या है, कॉस है। देन यहाँ पे कोसेक है, तो हस्बैंड का नाम क्या है, साइन है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको क्या हो गया, याद हो गया।
देन उसके बाद बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं और इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहां पे हस्बैंड, यहां पे वाइफ, ये हस्बैंड है, वाइफ बता दो जल्दी से, कोसेक। वाइफ कौन है? कोसेक। बस ये हस्बैंड एंड वाइफ बस पढ़ लिया ना, सब हो जाएगा। देखो अभी एक फैमिली में रहते हैं तो कभी कभार अनबन होता है, तो समझो दोनों में क्या हो गया, फाइटिंग हो गया। अब दोनों में फाइटिंग हुआ, फिर भी क्या होता है कि हमें फैमिली मेंटेन करने के लिए बाद में क्या होना पड़ता है, एक होना पड़ता है। इसलिए यहां पे क्या है, एक मतलब 1 हो गया फॉर्मूला, साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला खुद से बनाओ। देखो कॉस हस्बैंड, वाइफ कौन है इसका, सेक थीटा, दोनों में क्या हुआ, अनबन हुआ और फिर से क्या हो गया, एक हो गया। तीसरा फॉर्मूला खुद से बनाओ और क्वेश्चन बैंक में इस तरह से क्वेश्चन दिया भी गया है इस फॉर्मूले के ऊपर। तो यहां पे क्या आएगा, टेन थीटा, वाइफ का नाम क्या है, कॉट थीटा, दोनों में अनबन हुआ फिर भी क्या हो गया, वो एक हो गए। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी आपका पूरा का पूरा कवर हो गया। अब ये फॉर्मूला कवर होने के बाद, ये इतने फॉर्मूले होने के बाद आपको 3 आइडेंटिटी याद कर लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखना, साइन क्या कॉस के साथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों का तीनों आइडेंटिटी, कुछ मत पढ़ो, ये इतने फॉर्मूले पढ़ लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साथ में मैं 2 फॉर्मूले दे रहा हूं और इस फॉर्मूले को मैं फिल्म इंडस्ट्री का 3 खान्स बोलता हूं। आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, मैं इसे इस फॉर्मूले को यही बोलता हूं। कहीं पे भी अगर आपको तीनों में से कोई 2 दिखाई दिए और तीसरा फाइंड आउट करना है, मतलब सलमान खान दिखाई दिए, शाहरुख खान दिखाई दिए और अगर आपको आमिर खान को ढूंढना है तो ये फॉर्मूला लेकर आना है। बस दिमाग में यही रखना, अगर तीनों में से कहीं पे 2 कुछ दिखाई दिया, तीसरा बोला फाइंड आउट करने के लिए, तुरंत बोलना सर ने जो बोला है 3 खान वाला फॉर्मूला यही लेकर आना है। तो दोस्तों यहां पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी भी क्वेश्चन में सपोज आपको ऐसा दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 5/3 और पूछा है कि टेन थीटा बताओ कितना आएगा, टेन थीटा कितना आएगा। तो यार आपको पता है ना, कॉट थीटा एंड टेन थीटा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो ये जो रहेगा वाइफ हमेशा उल्टा ही जाएगी, या तो हस्बैंड है तो वाइफ उल्टा जाएगी, या तो वाइफ है तो हस्बैंड उल्टा जाएगा। तो यहाँ पे 5/3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/5 इसका आंसर आएगा। तो ये हमेशा याद रखना। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो देखो आपने टेन थीटा पढ़ा, तो टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इसके साथ है, कॉट थीटा के साथ, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू आएगा इसका उल्टा आएगा। जैसे यहाँ पे देखो आपने उल्टा किया, वैसे टेन का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोस्तों ये भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। देन वन मोर फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। देन वन मोर फॉर्मूला अगर मैं कंसीडर करूं तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। साइन थीटा, हाँ अब देखो जैसे अगर हम अज्यूम करते हैं कि कहीं पे भी अगर हम बैठते हैं, जैसे क्लासरूम में बैठते हैं, तो हम हमेशा जहाँ बाजू में बैठेंगे तो अपना दोस्त है, तो साइन के बाद कौन आता है, कॉस आता है, तो साइन का दोस्त कौन है, कॉस है। तो इसलिए साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना। वैसे ही कॉस अगर यहाँ पे है तो कॉस के बाजू में तो साइन बैठा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। वैसे ही आप अलग अलग फॉर्मूला और बना सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आपको 10 बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा विच इज इक्वल टू 10 के बाजू में कौन है, कॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। इसको मैं फ्रेंडशिप फॉर्मूला बोलता हूं। और कॉट थीटा जो है उसके बाजू में क्या है, 10 90 माइनस थीटा। देन उसके बाद ये होने के बाद अगर हम कंसिडर करें तो सेक थीटा विच इज इक्वल टू, उसके बाजू में कौन है, कोसेक है, क्योंकि आपने याद कर लिया है। एंड देन कोसेक थीटा के जो बाजू में है वो क्या है, सेक 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों यहां पे ये फॉर्मूले के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
तो इसके लिए भी आपको तैयार होना है। कहीं पे भी 90 माइनस थीटा दिखाई दिया तो उसका दोस्त उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भी अगर आपको चाहिए तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये स्पेशली 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको आए। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में अपोजिट, हाइपोटेनियस, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी मैं एक सिंपल सा ट्रिक बोल रहा हूँ जो यहाँ पे आपको ट्रिक अप्लाई करना है। यहाँ पे जो ट्रिक आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है ओह। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसके अंदर एक लेडी रहती है, उसके कमर में दर्द होता है और वो एजेड रहती है, उसके कमर में दर्द होता तो बोलती है ओह आह ओए। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला है ओह, पहले उसने ओह बोला, बाद में क्या बोला आह, और बाद में क्या बोला ओए। थोड़ा सा मैं फास्ट वे में बता रहा हूँ। यहाँ पे ओ मीन्स क्या होगा अपोजिट साइड, तो प्लीज ये याद रखना अपोजिट साइड। एच मीन्स क्या होगा हाइपोटेनियस, और ए मीन्स क्या होगा एडजेसेंट साइड। तो ये प्लीज ये सब चीजों पे आपको फोकस पता होना चाहिए। साइन थीटा ओह, कॉस थीटा आह, और टेन थीटा ओए 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 ओए। तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब आप बोलोगे सर रिमेनिंग दे दो, तो कॉट थीटा किसका हस्बैंड एंड वाइफ है, टेन का। टेन क्या था ओए था, तो वो क्या हो जाएगा एओ हो जाएगा उल्टा। तो ये भी याद रखो, अगर इस पे एक आध क्वेश्चन आया तो इसको भी सुपर पंच की तरह आंसर लेकर आ जाना। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ऑलरेडी मैं अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो वन शॉट वीडियो बनाया था उससे थोड़ा हटके इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। वैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे टेन थीटा दिया है, अब सॉल्व कैसे करेंगे। टेन थीटा हमें दिया है, टेन थीटा हमें कितना दिया हुआ है, टेन थीटा हमें दिया है 13/12, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। ऐसे आपको एग्जाम में सिस्टमैटिक्स का सॉल्यूशन लिखना है, गिवन है और अपने को कॉट थीटा निकालना है। कुछ मत करो, आपको क्या फाइंड आउट करना है कॉट थीटा। फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों कॉट थीटा का, कॉट थीटा का हस्बैंड एंड वाइफ किसके साथ है 1/10 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 की जगह पे क्या आएगा 13/12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/13, ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कॉट थीटा का आंसर क्या हो गया मिल गया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपका सॉल्यूशन था। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ है उसका आंसर अलग उल्टा होगा। तो ये पार्ट हो गया। देन अब आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मुझे सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपने को क्या करना है प्रूफ करना है, तो इसलिए मैं उसका LHS ले रहा हूँ। LHS देखो क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दिया है कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों कोसेक थीटा सेम टू सेम कॉपी करो। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी दिखाता हूं आपको। देखो ये आइडेंटिटी है, देखो यहां कॉस है 1 है, 1 और कॉस आ गया तो बचा क्या बचा साइन बचा। ये फास्ट ट्रिक है। तो यहां पे आप डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे उस आइडेंटिटी का ये रीजन मेंशन करना जो आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। जगह नहीं है इसलिए मैंने वहाँ पे वैसे लिखा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और अब आप इसका आंसर दोगे हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 1 होता है, और विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया RHS हो गया। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया प्रूफ वाला। और आप क्वेश्चन बैंक अगर उठा के देखते हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन बैंक में दिखाई देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम रफ कर दे रहे हैं। एक सेकेंड, सर ये रफ नहीं हो रहा है। हाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चले गया। आया इसे रफ करना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ हो गया ओके। देखो स्क्रीन जो है हम हमेशा यूज नहीं करते हैं, तो स्क्रीन जो कहीं का बार अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एडजस्ट कर लिया करो। चलो आगे चलते हैं। टेन थीटा
टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1। हमें क्या दिया है, टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1, और हमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों उस टाइम पे कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा यहाँ पे एंगल का वैल्यू आपको सबसे पहले निकालना है। तो ये क्या हो गया, अपना गिवन हो गया, और हम क्या करेंगे, टेन थीटा ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, अब टेन के टेबल में 1 किसका वैल्यू, अगर आपको टेबल नहीं पता होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैंने एक वीडियो दिया है, इसी चैनल पे नीचे आओगे तो आपको वीडियो दिखाई देगा कि वहां पे मैंने पूरा का पूरा टेबल का 8-9 मिनट का वीडियो, उसको देख लो, पूरा टेबल लर्न हो जाएगा। तो 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है, 1045 का, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 किसका वैल्यू है 1045 का, देन 10 कैंसिल हो गया, देन थीटा इक्वल टू कितना आया 45। अब आपको थीटा का वैल्यू मिल गया 45। अब हम इसका वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों यहां पे कंसीडर लिख देना, साइन 45 इंटू कॉस 45। साइन 45 क्या होगा, 1/√2, वो टेबल से आपको समझ में आ जाएगा, इसका भी 1/√2। देन ये 1 1 1, कभी भी रूट में अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूट गायब हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। टेबल अगर आपको याद नहीं होगा तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है यहां का, देखो लास्ट क्वेश्चन है यहां पे, हमें जो दिया है हम पहले वो लिख देते हैं। हमें क्या दिया है, 2 साइन थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा, हमें ये दिया है, और हमें बोला 10 का वैल्यू निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है। आपको तो मैंने पीछे बताया 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो आप क्या करो पता है, साइन यहाँ पे है, इस साइन को यहाँ पे रखो, ये कॉस यहाँ नीचे ले लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, ये 2 यहाँ पे नीचे जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, और इसका आंसर सुपर पंच सीरीज की तरह यहाँ पे आंसर 3/2 आ गया। तो दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको, बोर्ड एग्जाम है, पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाओ। अगर इस वीडियो को भी पूरा का पूरा एंड तक सिस्टमैटिक अच्छे से कवर कर लिया तो आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी इस तरह के, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। अब इसे हमें प्रूफ दैट करना है, मतलब इसका एलएचएस और आरएचएस का आंसर सेम लाना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारा, कॉस 90 माइनस ए अपॉन साइन ए। अब दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया था, कहीं पे भी 90 दिखा ना, उसका दोस्त लिख दो। कॉस का दोस्त क्या है, आपको फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मैंने पीछे करा है, दिखाता हूं, ये देखो यहां पे कॉस का दोस्त कौन है, साइन। तो डायरेक्ट हम यहां पे ये पूरे की जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और साथ में ये एंगल लिखना होता है ए, और नीचे ऑलरेडी साइन ए है। बस यहां पे आपको रीजन देना होगा। रीजन आप क्या दोगे, यहां पे साइन ए का या तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। रीजन कैसे दोगे, जो आपने लिखा वो, और उसका उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। देन यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है, 1 आया। तो एलएचएस का आंसर 1 आया। तो आपके आरएचएस का आंसर भी यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आरएचएस जो है वो 1 नहीं है। अगर ये 1 होता तो सॉल्व नहीं करते, पर ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, साइन 90 माइनस ए अपॉन कॉस ए। देन फाइनली साइन 90 माइनस ए, बताया ना साइन का दोस्त कौन है, कॉस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए, और नीचे क्या है, कॉस ए। कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो हमारे आरएचएस का आंसर भी 1 आया। तो फाइनली हमारा जो एलएचएस है, यहाँ डबल डॉट नहीं आएगा, एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस, और हैंस प्रूफ। इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हो, या तो एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लाओ, या तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करके सेम कर दो, सॉल्व हो गया। दोस्तों 1 बाय 1 हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 9th क्लास का ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो ये भी मैं सोच रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दूं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाए। दोस्तों जब कभी भी इस तरह के एंगल्स दिए हों तो किसी एक को चेंज कर दो। ऊपर वाले को सपोज मैं चेंज कर रहा हूं, तो ऊपर वाले में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे पहले मैं लिख रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू, यहां पे फ्रेंडशिप वाला ही फॉर्मूला लेना है, तो क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लेना है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां पे साइन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना है, 75। यहां पे थीटा 75, और नीचे वाला सेम रखना है, या तो नीचे भी चेंज कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कॉस
90 माइनस 75 कितना होगा 15, और यहाँ पे भी क्या होगा cos 15। तो फाइनली आंसर क्या है 1। और दोस्तों याद रखना इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 ही आता है, तो ये भी याद रखना। मैं एक भी पॉइंट आपका स्किप नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक मुझे अलग सा क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन दिखाई दिया, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले लिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम सबसे पहले लिख रहे हैं cos 45 प्लस एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री। हमें x का वैल्यू निकालना है, कुछ मत करो, या तो इसको दोनों में से किसी एक को सेम कर दो। यहाँ पे दो वैल्यू है, मैं सोच रहा हूँ इसको सेम कर दूं। तो यहाँ पे मैं देखो cos लिख रहा हूँ 45 प्लस एक्स इक्वल टू, अब देखो साइन को सेम करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, cos लेकर आना पड़ेगा। या तो आपके पास एक फॉर्मूला है ना साइन थीटा विच इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन थीटा विच इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे 90 माइनस थीटा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा कितना है हमारा 30 है। 90 माइनस क्या आएगा, यहाँ पे हमारा थीटा कितना है 30 है। देन फाइनली अगर मुझे यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब मैं देखो इसको थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करता हूँ, इससे भी इजी तरीके से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। एक सेकेंड, आप क्या करो पता है, सबसे पहले ये देखो साइन को साइन ही मैं रख रहा हूँ, ये साइन रख रहा हूँ। यहाँ पे 30 को ना मैं 90 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 30 को 90 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 90 माइनस 60। 90 माइनस 60 इसका मतलब भी यही है, देखो साइन 90 माइनस 60 मतलब ही कितना होता है 30 ही होता है। सेम टू सेम ये दोनों का मतलब सेम है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ cos 45 प्लस एक्स इक्वल टू, अब आपको ये फॉर्मूला पता है cos थीटा विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये तो आपको पता है ना। सपोज यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 60 है। प्लीज इसको ध्यान से रखना, देखो मैंने साइन को सेम टू सेम रखा, ये 30 को ही मैंने 90 माइनस 60 लिखा। अब देखो ये पूरे को मैंने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, चाहता तो मैं उल्टे तरीके से भी सॉल्व करता, आंसर वही आता, बट यहाँ पे मैंने इस तरीके से सॉल्व किया तो थोड़ा सा कैसा हमारा कैलकुलेशन कैसा फास्ट हो जाएगा। देन फाइनली यहाँ पे क्या होगा 45 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या 60 डिग्री, देन x इक्वल टू क्या आएगा 60 माइनस 45, देन x इक्वल टू फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 15। तो दोस्तों ये वाला भी पार्ट हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये भी हमारा पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है। देखो यहाँ पे हमें दिया है सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है 41/40, ये क्या है आपका गिवन है। ध्यान से आपको एक एक कैलकुलेशन देखना है, बहुत ही सिस्टमेटिक इसके अंदर कि प्लस माइनस ये सब है, स्क्वायरिंग ये सब, थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी थी, तो कुछ नहीं देखना है, उधर कुछ मत देखो। सेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड कौन सी आपके पास आइडेंटिटी थी, तो सेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड मेरे पास सर आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखो, सेक की जगह पे क्या आएगा 41/40 का स्क्वायर। देन यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर कितना है, जल्दी से फाइंड आउट करो। शायद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक बार चेक कर लो। 1681 है और 40 का है 1600, आप एक बार देख लेना मल्टीप्लाई करके। देन 1 प्लस, अब हम क्या करेंगे 1 उस साइड भेजेंगे। देन यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आएगा 1681/1600। ये देखो ये 1 वहाँ पे भेजा 1, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देन यहाँ पे 1681 ये अपना राइट आंसर है और ये 1600/1600, देखो ये क्रॉस में ये ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे सेम रहेगा। देन यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस किया तो 81 और यहाँ पे 1600। देन tan थीटा स्क्वायरिंग का वहाँ पे जाएगा तो रूट होगा, या तो आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसे भी लिख सकते हो। देन tan थीटा विच इज इक्वल टू
81 का क्या आएगा, 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 9, और इसका क्या आएगा 1600 का आपको पता है 40। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो अपना हो गया। बट आप अपने आंसर में देखो तो कहीं पे भी टेन थीटा पूछा नहीं है, कहीं पे भी टेन थीटा पूछा है क्या, नहीं पूछा है, अपने को कॉट थीटा पूछा है। तो डरना नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ देखो टेन का कौन है, कॉट है, तो लिख दो ना तुरंत, उसका आंसर उल्टा होगा, कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लिख दो 1/10 थीटा। देन 1/10 थीटा क्या है बताओ, 1/10 थीटा क्या है, 1/10 थीटा क्या था 9/40। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 40/9। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपने कॉट थीटा को तो आंसर निकाल लिया 40/9। मैंने बोला ना जस्ट इसका उल्टा आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर है जिसे मैं येलो मार्किंग कर रहा हूँ, एक आंसर अपना आ चुका है। देन उसके बाद हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें टेन थीटा मिल गया है, यहाँ पे हमें सेक से ना, सेक से हमें क्या मिलेगा पता है, सेक का उल्टा करो कॉस मिलेगा। समझ में, जितने तुम्हें वैल्यूज पता है ना सबका उल्टा करो। देखो टेन का उल्टा कर दिया कॉट हो गया, कॉट का उल्टा टेन हो गया, सेक का बस उल्टा कर दो। तो अगर कुछ आइडेंटिटी, या तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, बट मैं आपको थोड़ा सा ईजी स्टेप यहाँ पे बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, कॉस थीटा निकाल रहा हूँ। कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। देन 1/सेक, सेक कितना था 41/40, तो उसका उल्टा आएगा कॉस, तो ऐसे लिखो। देन फाइनली कॉस थीटा जो है इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40/41। ये कॉस थीटा है, ये अपने को फाइंड आउट नहीं करना है, बट यहाँ पे हमने क्यों फाइंड आउट किया, शायद अपने को कुछ जरूरत है। अब देखो यहाँ पे अपने को कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा, या तो आप टेन थीटा निकालना तो टेन थीटा निकालो। कॉट थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है पीछे, जो मैंने बोला था, याद आ रहा होगा आपको, मैंने बोला था फिल्म इंडस्ट्री के 3 खान, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, तो उसी फॉर्मूले को, वो टेन थीटा का फॉर्मूला था। या तो आप 10 लोगे आंसर आएगा, उसको उल्टा कर दो, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉट ले रहा हूँ। कॉट में ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो हमारे पास कॉस का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू आपके पास क्या है 40/41। साइन का भी दोस्तों वैल्यू है, साइन का वैल्यू है कि अपने पास साइन हमें फाइंड आउट करना है, साइन अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो साइन का भी वैल्यू अपने पास नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि अपने पास कॉस और अपने पास कॉट का, हाँ हमने कॉट का वैल्यू निकाल लिया है, कॉट का वैल्यू है अपने पास, तो साइन हम आराम से निकाल लेंगे। देन यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा हमारा कितना है 40/9। अब आपको क्या करना है पता है, ये साइन थीटा यहाँ पे कर दो, साइन थीटा देखो आपने यहाँ पे कर दिया। देन ये देखो 40/41 और ये वाला पार्ट सेम टू सेम ऐसे नीचे आएगा। तो देखो ये 40/40 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 40/40 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा रफ करूँगा। चलेगा ना आपको, हाँ ये मैंने रफ किया। अब यहाँ पे आगे का स्टेप लिखूंगा। देन साइन थीटा, देन साइन थीटा विच इज इक्वल टू, साइन थीटा विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ऊपर कितना है 1/41 है और नीचे कितना है 1/9। अगर मैं इसे और भी सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं तो ये 1/41 होगा और ये 9/1 होगा। आपको पता होगा कि नीचे का जो टर्म है वो उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है। देन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 9/41। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किया, या तो आप आइडेंटिटी यूज कर लो। देन यहाँ पे अपना साइन थीटा भी हो गया। अब हमें क्या करना है, कोसेक थीटा निकालना है। तो आपको पता है हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। तो यहाँ पे जस्ट आप कोसेक थीटा का फॉर्मूला ले लो 1/sin थीटा, देन 1/9/41। तो फाइनली जो साइन थीटा होगा वो होगा 41/9। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करना है। देन साइन कॉस टेन से रिलेटेड अगर रहेगा तो वहां पे वो टेन थीटा इक्वल टू वाला फॉर्मूला यूज करो, या तो कॉट थीटा वाला यूज कर दो। देन उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैं आपको ही दूंगा सॉल्व करने के लिए, बट स्टार्टिंग में करके दे रहा हूं। देखो ये आपके बुक का क्वेश्चन है और ये मैंने उस वीडियो में भी क्वेश्चन सॉल्व करा है। -12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0, देन 5 सेक थीटा इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। देखो मैंने उधर भेजा तो प्लस हो गया। अब क्या करो पता है, दोनों को
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइन एंड साइन विन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो तो आपको पता है हस्बैंड एंड वाइफ अप्लाई करो तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देन उसके बाद ये देखो ये जो साइन है ना यहाँ नीचे है, यहाँ पे ऊपर भेजोगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये कॉस थीटा यहाँ ही पे रखो एंड देन यहाँ पे 12 है, ये फाई यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया टेन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन फाई। अब दोस्तों आपके पास ये टर्म आ गया, अब आपके पास ये आया तो आप आइडेंटिटी 10 वाला अप्लाई करोगे तुरंत आपको सेक मिलेगा और सेक जैसे ही मिलेगा तो वहाँ पे आप क्या करो सेक का उल्टा करोगे तो कॉस मिल जाएगा। अब कॉस है आपके पास 10 है तो याद है आपको मैंने जो फॉर्मूला बोला है साइन निकालना है तो 2 खान आपको मिल चुके हैं, बस हमें क्या करना है आमिर खान को ढूंढना है तो आराम से आप ढूंढ सकते हो। ये तो आगे का स्टेप आपको सॉल्व करना है इसमें। अब देखो ये भी क्वेश्चन इस तरह का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था बट ये क्वेश्चन बैंक में ये सेम टू सेम क्वेश्चन है तो मैंने इस बार ये क्वेश्चन लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना IMP मार्क लेना है उतना ले लो क्योंकि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, देखो रैशनलाइज मतलब क्या होगा, ये जो नीचे वाला टर्म है ना इसको यहां पे उसका अपोजिट साइन लिखना है। देखो मैंने ये देखो लिख रहा हूं, ये देखो सेम लिखा, यहां पे क्या था माइनस था, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस। यहां पे क्या लिखोगे रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, ये याद रखना है, इसका पूरा फुल फॉर्म लिखना है रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। देन उसके बाद देखो ऊपर वाला टर्म सेम है, अगर 2 इंटू 2 होगा तो 2 स्क्वायर होगा, तो वैसे अगर ऊपर वाला टर्म सेम है तो क्या हो जाएगा वो स्क्वायरिंग हो जाएगा। एंड देन नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है पता है, ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही लिखो और नीचे वाला जो टर्म है फिर से देखो दोनों का स्क्वायरिंग है। जब दोनों का स्क्वायरिंग है तो आइडेंटिटी पे आ जाओ, आइडेंटिटी पे 1 और कॉस है। देखो ऊपर दोनों का स्क्वायर नहीं है, वहां पे होल स्क्वायर है तो उसमें 1 और कॉस है, तो याद है आपको आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो इसमें से अपने पास कॉस और 1 है, क्या नहीं है साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा मत लिखना साइन स्क्वायर ए। अब देखो दोनों का स्क्वायरिंग साथ में ले लो, अब दोनों का स्क्वायरिंग क्या करोगे साथ में ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए। देखो दोनों का स्क्वायरिंग मैंने क्या किया साथ में ले लिया। अब आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, देन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो फाइनली यहाँ पे अब क्या करना है आपको साइन है, अब आपको क्या करना है पता है, साइन जो है वो दोनों को देना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो फाइनली दोस्तों 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए आपको पता है हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप पता होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉट ए और विच इज इक्वल टू आई थिंक RHS। देख लो हो गया। तो इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखो अगर आपको मैंने पूरा फॉर्मूला याद करा दिया तो प्रूफ के कैसे भी क्वेश्चन आए आपको हैंडल करने आराम से आएगा। अब देखो यहाँ पे कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद है आपको। अब यहां से बस कॉट अकेला रखोगे तो क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 वहां जाएगा तो माइनस, तो आप कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपने लिखा। देन यहाँ पे माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट ले रहे हैं। वैसे 10 का क्या आएगा तो आपको पता है 10 का क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली यहाँ पे जो 10 का आंसर आएगा वो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फाइनली दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा
ओहो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये देखो माइनस साइन ओपन होगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये पंच सीरीज का यहाँ पे आंसर आ गया है। तो आया कि नहीं आया मजा, बोलो। सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एंड विच इज इक्वल टू RHS। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आराम से आंसर आएगा, डरना नहीं है। क्या करना है आपको पता है, RHS या LHS लेना है आपको। LHS 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। आपको क्या करना है पता है, स्टेप लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले कॉस थीटा से दोनों को डिवाइड करो, पहला स्टेप पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस थीटा से डिवाइड करो और बाद में आपको क्या करना है पता है, जैसे ही वहां पे आपको एक टर्म मिलेगा उसके बाद आपको रैशनलाइज करना है। 2 स्टेप अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। ये सॉल्व करके अगर आपका सॉल्व हो गया तो मुझे बताना, नहीं हुआ तो फिर से हम सॉल्व कर देंगे किसी वीडियो में या लाइव कभी आऊंगा तो सॉल्व कर दूंगा। देन अभी देखो ये सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, साइन रेस टू 4a माइनस कॉस रेस टू 4a। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये साइन रेस टू 4a को मैं साइन स्क्वायर a स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपको इंडाइसिस का रूल पता होगा, a रेस टू 4 को मैं a रेस स्क्वायर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने वैसे ही लिखा क्योंकि हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। देन यहाँ पे इसको भी मैं क्या करूँगा, स्क्वायर। अब आपको पता होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। जस्ट ऐसे ही लिखो, ये रीजन में लिखना चाहिए था। तो देखो ये a हो गया और ये b हो गया, तो हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर a, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b अपना क्या है कॉस स्क्वायर a। अब आपको आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी आपको पता है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। वहां रीजन में लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूं। एंड देन अपने आंसर में अगर आप चेक करोगे तो आंसर पूरा कॉस में, तो इसको चेंज कर देना है। इसको साइन को चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कैसे आया ये देखो दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। तो देखो यहाँ पे मैंने साइन अकेला रखा, कॉस वहां गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता, मेरे आंसर में साइन कहीं नहीं है, तो ये साइन को भी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। साइन की जगह मैं लिख रहा हूँ ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे a है और ये वाला टर्म वैसे का वैसे ही लिखूंगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे सब रीजन दे देना, ये वाला रीजन दे देना और ये 1 का। एंड देन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही नंबर आता है। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर जो नंबर है वही आएगा। और चलो एक बार फिर से लिखता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो माइनस समथिंग माइनस है। देखो माइनस एक्स क्या होगा बताओ मुझे, माइनस एक्स माइनस 2x होगा। तो वैसे ही माइनस ये x समझो, ये भी x समझो, तो यहाँ पे क्या माइनस 2, x की जगह पे क्या आया कॉस स्क्वायर a एंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। देन उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। बट चाहिए तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। LHS सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे ये सेक को मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। अब आप पूछोगे ऐसा सर आप क्यों कर रहे हो, तो दोस्तों आप प्रूफ में देखो सब साइन और कॉस के टर्म में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एंड देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे का टर्म तो मैच हो गया, ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलता है। अब ऊपर के टर्म में अपने को बस साइन चाहिए, कॉस गायब करना है। तो यार आपके पास ट्रिक पता है ना आपको, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको रिप्लेस कर दो ना। ये कहां से आया, आइडेंटिटी से आया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो देखो मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, कलर पहले लिख देता हूँ, जो सेम लिखना हो। देखो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 चलता है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ
अगर आप ये वाला भी टर्म में सेम लिख रहा हूं ऊपर से, बट ये वाला जो कॉस स्क्वायर ए है ना उसको चेंज कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चलेगा ना। ये देखो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ यहाँ पे एक मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, देखो माइनस था, मुझे ऐसा ब्रैकेट लेना चाहिए था। अब ब्रैकेट लेने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, बोरिंग मत होना, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देन उसके बाद साइन इंटू साइन, देखो दोनों सेम है, x प्लस एक्स कितना होता है, x प्लस एक्स 2x, तो वैसे ही क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी वहाँ पे -1 है, -1, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमारा RHS का आंसर आ गया। देखो है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, सही बोलना प्लीज, और प्यारा सा कमेंट्स करना, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है बहुत ही बेस्ट है। अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, और मे बी एग्जाम में आया तो बहुत सारे लोग की बैंड बच जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ईजी है पर बहुत सारे लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो जो गिवन डेटा दिया है, पहला गिवन डेटा ये दिया है, दूसरा गिवन डेटा ये दिया है, और तीसरा वो दिया है। अब एक एक गिवन डेटा लेके सम सॉल्व करूंगा। ABC का बस हमें एंगल निकालना, तो सबसे पहले ये ले लो, ये एक एंगल तो आराम से निकाल सकते हो, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, ये गिवन लिख देना। अब बताओ साइन के टेबल में 1 किसका वैल्यू है, ये तो आपको इसलिए वो टेबल वाला मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो साइन के टेबल में साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे A इक्वल टू कितना आ गया 90, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है आपका गिवन है। पहला तो एंगल मिल गया, एक अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स तो हो गया। अब B कैसे निकालना है, तो B के लिए शायद कुछ दिया है, वो पहले लिख दो। यहाँ पे √2, यहाँ पे AC है और यहाँ पे BC है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये AC है, ये BC यहाँ पे आएगा तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये √2 यहाँ पे जाएगा तो नीचे चले जाएगा। प्लीज़ ध्यान से रखना, मल्टीप्लाई अगर हमेशा यहाँ पे जाता तो ये मेरा यहाँ पे ऐसा कुछ आया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। देन यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ। देखो अगर ट्राइंगल फॉर्म करोगे, हाँ ट्राइंगल में मुझे 90 डिग्री तो पता चल गया, 90 डिग्री मेरा कौन सा है, ए है, तो यहाँ पे आपको पता है कि रिमेनिंग क्या आएगा, ABC, या तो आपको ऐसा लेना है तो ऐसे ले लो, यहाँ पे ABC, आपको जैसा लेना वैसा ले लो। A बस आपको पता चल गया ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, तो अगर आप यहाँ से AC देखो कौन सा दिख रहा है, AC, और दूसरा है हाइपोटेनियस BC, तो ये AC जो है ये B का क्या है, अपोजिट साइड है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो याद है दोस्तों आपको मैंने बताया था, ओह क्या था, OA, तो किसका था, साइन थीटा का वैल्यू था। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन B इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट कौन सा है, AC है, और हाइपोटेनियस कौन सा है, BC है। पर दोस्तों अगर ध्यान से आप देखोगे, तो AC अपॉन BC का तो आंसर हमने निकाला है ना, क्या है, 1 अपॉन √2, और यहाँ पे लिखने का है फ्रॉम फर्स्ट, मतलब मैंने कहाँ से लिखा है, फर्स्ट से लिखा। देन यहाँ पे क्या आएगा, साइन B इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन √2 साइन के टेबल में किसका वैल्यू है, तो प्लीज आप टेबल वाला देखना, तो मैं यहाँ तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन 45। देन यहाँ पे B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को 45 भी मिल गया, एक एंगल और मिल गया, ये भी हो गया। अब एंगल C आपको निकालना है, कैसे निकालना है, मैं यहाँ पे थोड़ा हेल्प करके दे रहा हूँ। ये देखो तीसरा आपको लेना है, तीसरा आपको क्या लेना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, सॉरी साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक का क्या करना है, वैल्यू डाल देना है। साइन A का वैल्यू आपको पता है 1 है, साइन B का वैल्यू आपको पता है, साइन B का वैल्यू हमने निकाला है, साइन B का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन √2 है। एंड देन साइन C का जो वैल्यू है वो हमें तो निकालना है, और 2 है। अगर इसको देखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, रूट और ये कैंसिल होकर ये 2 हो जाएगा, देन प्लस साइन स्क्वायर C इक्वल टू 2। ये पूरे का कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ,
साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2। देन यहाँ पे अगर आप करोगे तो साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 माइनस 3/2। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर सी, हाँ साइन स्क्वायर सी, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3/2। तो फाइनली आंसर 1/2 आएगा। और आपको c का जो वैल्यू है वहाँ पे ये स्क्वायर वहाँ पे रूट जाएगा तो 1/√2 आएगा। तो 1/√2 किसका वैल्यू होगा वो आगे आप सॉल्व कर लेना। तो 1/√2 किसका वैल्यू होगा दोस्तों, 1/√2 45 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे एंगल सी भी हमें 45 मिला। तो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन कराया है जो आपके बुक में नहीं है। अब आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, बच्चे लगातार इस क्वेश्चन की मांग कर रहे थे, तो आओ आज मजा करते हैं इस क्वेश्चन में। LHS साइन रेस टू 6a प्लस कॉस रेस टू 6a इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले इसको क्यूब में कन्वर्ट कर दो क्योंकि क्यूब से ज्यादा बड़ा फॉर्मूला आपको नहीं आता। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अंदर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। देखो 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना दोस्तों, ये वाले को ना चेंज करना है, या तो डायरेक्ट इस पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो भी आंसर आता है, पर अगर फास्ट करना है तो ये वाले को ना कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये वाले को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस के अंदर। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू, याद है आपको यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो आपको पता होगा ना। साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से मैं इस फॉर्मूले में इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब प्लस ये क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज किया वहाँ पे आपको रीजन से ऐसा रीजन देना है। ये देखो बस मैंने इसको सेम टू सेम रखा, हाँ ये रेस टू 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है। a माइनस बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी होल क्यूब, ध्यान से देखना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे माइनस है, देखो ये मैंने जो फॉर्मूला दिया ये प्लस का है, अगर सपोज ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, दो जगह पे माइनस आता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b क्यूब। मैंने अब यहाँ पे देखो माइनस वाला मैंने जानबूझ के प्लस लिखा तो माइनस वाला फॉर्मूला आपको क्या हो गया, याद हो गया। एंड देन यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर नहीं है, b सेम टू सेम है, अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो b सेम टू सेम है। देन प्लस यहाँ पे 3a जो है a सेम टू सेम आपको लिखना है, तो a 1 है, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ 1, और यहाँ पे हमें क्या करना है, b का स्क्वायर लेना है, b का स्क्वायर लेना है मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, cos स्क्वायर a का यहाँ पे स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट में क्या b क्यूब आएगा। दोस्तों मैं इस फॉर्मूले को रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरे को आगे लिखना है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना पीछे वीडियो करके। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा b क्यूब हमारा क्या है, cos a का क्यूब। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, a क्यूब 3ab, a को स्क्वायर है, 3ab, b को देखो स्क्वायर है और यहाँ पे देखो b को क्यूब है, और जो पीछे का जो पार्ट है उसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ कि आपको समझे, वो मैंने सेम टू सेम देखो यहाँ पे ये सेम टू सेम cos स्क्वायर a का क्यूब ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। देन उसके बाद ये 1 ऐसे ही आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो ये 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये cos रेस टू 4a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो cos 2 3 जा कितना होता है 6a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 6a। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों पार्ट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों पार्ट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस रेस टू 4 ए। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा लिखा और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमारा जो प्रूफ आया है पर यहाँ पे कुछ और है। ये भी आंसर अपना आ जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो मैं कैसे लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर आ जाएगा, डरना नहीं है। 1 माइनस, अब देखो दोनों में अगर आप देखोगे ना तो दोनों में 3 है और दोनों में cos स्क्वायर ए है, cos रेस टू 4 है, मतलब यहाँ पे भी cos स्क्वायर ए है। तो दोनों में से मैंने cos स्क्वायर ए मैंने क्या किया, कॉमन लिया और 3 भी कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचा, कलर चेंज करता हूं, अंदर क्या बचा, तो अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर ए पूरा बाहर चले गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 ऑलरेडी बाहर चले गया है, 3 ऑलरेडी बाहर चले गया है और cos स्क्वायर ए बाहर चले गया है। तो फाइनली यहाँ पे cos स्क्वायर ए बचेगा। समझ में, देखो cos स्क्वायर ए तो 4 cos रेस टू 4 होगा ना, इसमें से 2 चले गया तो कितना बचा, 2 बचा। देखो 2 बाहर चले गया तो यहाँ पे 2 बचा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 3 cos स्क्वायर ए। और दोस्तों इसका तो वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू तो आपको पता है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे ये अपना RHS क्या हो गया, पूरी तरह से आ चुका है। तो दोस्तों आज का ये पूरा का पूरा वीडियो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। और उम्मीद करता हूँ, कितने टाइम का हुआ पूरा वीडियो, अराउंड 51 मिनट्स का। मुझे लगा और ज़्यादा जाएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा है। अच्छे से आपको वीडियो को देखना है, दिल से वीडियो को देखना है, शेयर करो आपके दोस्तों तक। जल्दी से जल्दी हम पूरा सीरीज कंप्लीट कराएंगे, साइंस 2 का भी कराएंगे, पर आप शेयर करो प्लीज़। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करना। जय हिंद दोस्तों।